देखें आप लोग कुछ इस प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको इससे x का मान फाइंड आउट करना होगा। तो आप कैसे करेंगे? देखिए जरा इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मैथ्स में आपको इस टर्म को, x वाले टर्म को जिसका पावर 1 है, इस टर्म को आपको कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना होता है, इस प्रकार से तोड़ना होता है, दो ऐसे भाग में इसे बांटना होता है कि उसे वापस जोड़ा जाए तो +6x आ जाए, और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जिस चीज़ को हमने पाया है कि उन दोनों को जोड़ने के बाद +6x आता है, उन्हीं दोनों को अगेन अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है ना। तो देखिए जरा आप लोग यहां पे ऐसा कौन सा दो संख्या, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि जिन दोनों को जोड़ेंगे तो +6x आएगा, और उन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आएगा, है ना। तो देखिए आप लोग जरा, मान लिया जाए आप दो टर्म लेते हैं, 3x है ना +3x कितना आता है 6x, हो सकता है ना। लेकिन सिर्फ बीच वाले टर्म को लाना है। आप शायद ऐसा लिख लें कि 4x + 2x = 6x, क्योंकि हम लोग 6x लाने के लिए इस प्रकार के दो टर्म्स को ऐड करके वापस 6x ला सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि आपको और भी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको ऐसे दो टर्म पकड़ने होते हैं, पिकअप करने होते हैं कि दोनों को जोड़े तो 6x आ जाए, ये bx आ जाए, है ना, और उन दोनों को वापस गुना करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आए 5 × x², मतलब 5x² आ जाए। मतलब ऐसे दो अंक को पकड़ा जाए कि जिनको जोड़ें तो 6x आ जाए, और उन्हें अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5x² आए, है ना। तो आप कभी ऐसा ना करें, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो 6x तो आ जाता है, बट इन दोनों का मल्टीप्लाई 5x² नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखें आप लोग, अगर इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, अगर हम लोग 3x को 3x से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9x² होता है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि 5x² आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको कुछ ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करें कि वापस उसे जोड़ने पर 6x आ जाए, और उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 5 × x², मतलब इस टर्म और इस टर्म का प्रोडक्ट आए। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होता है, ध्यान देना पड़ता है। देखिए जरा हम लोग क्या करेंगे, x² + x + 5x लेंगे। आप देख सकते हैं 5x + 1x = क्या होता है 6x। तो जोड़ने पे क्या आता है 6x। अगेन इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5x × 1x = 5x², तो वो इसको भी सेटिस्फाई कर जाता है ना। ये दोनों जो हैं इस थ्योरी को भी सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, और ये दोनों इस थ्योरी को भी सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो हमने इसे कुछ इस प्रकार से तोड़ा है, और आप इसको वापस लिख लें +5 = 0, है ना। अब देखिए ज़रा, इसे आप क्या करें
2 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर लें, है ना। अब बताएं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है क्या, x। क्या कॉमन है, x। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर में, सॉरी क्वोशिएंट क्या आएगा, x। और अगर वापस x में x से डिवाइड लगाएंगे या x में से x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1, है ना। अब आप इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो यहां भी 5 और यहां भी, ये भी 5 का मल्टीपल है और ये भी क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो आप इन दोनों में से 5 को कॉमन ले सकते हैं। और अगर 5x में से 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x। 5 में से अगर 5 कॉमन ले लें या 5 में से 5 को डिवाइड लगाएं तो अगेन क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग। अब देखिए वापस इस हाउस और इस हाउस में, मतलब इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कॉमन है। तो देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है, क्या सिमिलर है। तो x प्लस 1 और x प्लस 1, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 को कॉमन के तौर पे ले लेंगे। अब देखिए अगर इस हाउस से, इस ग्रुप से, इस फैमिली से अगर x प्लस 1 चला जाता है तो क्या बचता है, x। उसी प्रकार से अगर इस हाउस से अगर x प्लस 1 बाहर चला जाता है तो क्या बचता है, प्लस 5। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर अब यहां से आपको x का मान फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान दें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड देन x इज इक्वल टू -1, है ना। तो x का एक मान फाइंड आउट हो चुका है। सिमिलरली x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -5। तो आपने देखा कि x का दूसरा वैल्यू भी क्या है, फाइंड आउट हो चुका है ना। तो आप ध्यान दें, देखिए जरा, अगर इस मैथ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आपको x का मान फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए जरा सवाल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ता है कि बी एक्स को, मतलब इस 12x को किस प्रकार से स्प्लिट किया जाए, तोड़ा जाए, जो पार्ट्स में स्प्लिट किया जाए, बांटा जाए, कि वापस उसे जोड़ने पर 12x प्लस 12x फाइंड आउट हो जाए। और अगर उस दोनों पार्ट को वापस से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट 35x स्क्वायर है ना। तो देखिए हम लोग 2 टर्म्स लेते हैं, 7x प्लस 5x। आप देखेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा, 12x, है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग 7x और 5x का प्रोडक्ट निकालना चाहें तो 7 5 35 x इंटू एक्स। और आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर और c का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 35 इंटू एक्स स्क्वायर, 35x स्क्वायर। तो हम उसी 2 टर्म्स को पिकअप करेंगे जो हमारे दोनों थ्योरी को सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे। तो हमने देखा है कि अगर 7x को 5x में अगर ऐड किया जाता है तो प्लस 12x आता है, और उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 35x स्क्वायर आता है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 12x
प्लस 35 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हमें 12x को अगर स्प्लिट करना है तो हम क्या लिखेंगे, 7x प्लस 5x एंड देन फॉर द 35 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इस पूरे इक्वेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और अब आप ये बताएं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो x कॉमन है, और जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं ना, उससे हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों को डिवाइड लगाते हैं, है ना। आप चाहें तो अगर आप जानते हैं, सीख चुके हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप अगर बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप इस प्रकार से बनाएं जिससे कि आपका मैथ का जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो 5 है, क्योंकि ये भी 5 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। 5x भी क्या है, 5 से डिविजिबल है, और 35 भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF दोनों में से निकाला जाता है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों क्या हो जाए, डिविजिबल हो। तो अगर हम लोग 5x को अगर 5 से अगर डिवाइड लगाते हैं, फिर 35 को 5 से डिवाइड लगाते हैं, तो देखें क्या होता है। अगर बेस इक्वल है तो डिवाइड में उसका पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे पावर 1 क्या होता है, हिडन होता है। बेस क्या है, बराबर है, बीच में ये डिवाइड का सिंबल है, तो इसका पावर क्या होगा, घट जाएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू 1। 1 लिखा जाता नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये उसकी सुंदरता को खराब करता है। सो अगर 7x को x से अगर भाग लगाया जाएगा तो ये x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, 7। फिर 5 है, 5x को अगर आप 5 से डिवाइड लगाएंगे ना, तो 5 क्या होगा, कैंसिल क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x। 35 को अगर 5 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या बचेगा, 7, क्या बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि इस दो हाउस में क्या कॉमन है। तो हमें दिख रहा है कि कॉमन क्या है, x प्लस 7, x प्लस 7। अगर हम इस हाउस में से x प्लस 7 को अगर बाहर निकाल लें तो क्या बचता है, सिर्फ x। अगर इस हाउस में से x प्लस 7 को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचता है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए जरा, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। एंड देन x इज इक्वल टू, प्लस से कहाँ चला जाएगा, ये माइनस में, तो x इज इक्वल टू -7 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -5, क्योंकि प्लस 5 जो है इक्वल के अदर साइड में क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो आप इस प्रकार से सीखें और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, तो आपका मैथ्स भी क्या होगा, बेहतर होगा, और आप अच्छे से अपने चैप्टर्स को सोल्व कर पाएंगे। देखते हैं अगले मैथ्स में।